हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स। ये इसका इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। चलिए इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। चलिए, इंटीग्रल का मतलब क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले इंटीग्रल का मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव। जो हम डेरिवेशन में करते थे उसका यहाँ पे हमको उल्टा करना है, यानी एंटी करना है। चलिए इसका एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। यह है एफ ऑफ एक्स। अब हम क्या करेंगे, ये जो एफ ऑफ एक्स है इसको हम डिवाइड करेंगे मल्टीपल फंक्शन में, तो आ जाएगा ये जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स प्लस ए ऑफ एक्स। अब ये जो डिवाइड किए हुए फंक्शन है ये एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव्स है। अब क्या करेंगे, ये जो सारे डिवाइड हुए मल्टीपल फंक्शन है उसको हम ज्वाइन कर देंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो वापस से ये फंक्शन आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था डिफरेंशिएशन में, था डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू एन। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये जो एन है वो आगे आएगा और एन में से एक माइनस होगा, यानी पावर में से एक माइनस होगा। अब इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन डी एक्स क्या आएगा, ये जो एन है उसमें एक प्लस होगा और जो भी हमारा काउंट आएगा उसको हम डी लिखेंगे। एक्स रेस टू एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी का मतलब होता है कांस्टेंट। चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। यह है डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू 10। अब इसका डेरिवेटिव कैसे होता है, ये जो 10 है वो आगे आएगा और 10 में से एक माइनस होगा, यानी 10 इंटू एक्स रेस टू 9। अब इसी का हम इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 10 एक्स रेस टू 9, ये जो 10 है वो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। एक्स रेस टू 9, अब एक्स रेस टू 9 में हो क्या गया, 9 में एक ऐड होगा यानी हो जाएगा 10, और ये जो 10 है उसको हम डिवीज़न में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला। 10 से 10 कट हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा एक्स रेस टू 10, जो यहाँ पे सबसे पहले था। चलिए एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं। ये है डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। चलिए तो देखते हैं अभी इसका डेरिवेटिव कैसे है। इसका डेरिवेटिव कैसा है, जो 2 है वो आगे आएगा और 2 में से एक माइनस होगा, यानी आ गया 2x। और ये जो 2x है उसका डेरिवेटिव क्या होगा 2, और प्लस 3 वो तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। ठीक है, अब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो चलिए ऊपर का आंसर आता ही नहीं कि हम देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन का क्या आएगा, चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस दोनों को अलग कर देते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन रह गया था। चलिए अब क्या करते हैं, इस दोनों को हम अलग कर देते हैं। ठीक है, अब इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये जो 2x है ये 2 का 2 वैसे ही रहेगा, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और जो 2 है वो डिवीज़न में लिखेंगे और 2 कट हो जाएगा और 2 का होगा 2x। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस सी हमको ऐड करना है क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू थी, कांस्टेंट वैल्यू, इट्स अ इंटीग्रेशन इज 0। अब देखो ये सी का मतलब क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, यानी कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट था। ठीक है,